सभी का आपके अपने ARK न्यूज़ चैनल में। आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी थी। इस बरसी पर भोपाल में बनी पहली मस्जिद जो कि हमीदिया अस्पताल में है, मस्जिद दोस्त मोहम्मद खां। इस मस्जिद में अल नईम रोटी बैंक की ओर से गरीब बेसहारा लोगों को खाना और कपड़े बांटने का काम किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। पिछले 3 सालों से अल नईम रोटी बैंक गरीब ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी पर अल नईम रोटी बैंक ने गरीब ज़रूरतमंद लोगों को खाने के साथ कपड़े बांटने का इंतज़ाम भी किया है। रोटी बैंक द्वारा हर रोज़ भोपाल में बनी पहली मस्जिद जो कि भोपाल नवाब साहब द्वारा बनवाई गई थी, मस्जिद दोस्त मोहम्मद खां के बाहर लगभग 100 लोगों को खाने के पैकेट बांटे जाते हैं। आइए जानते हैं अल नईम रोटी बैंक के संचालक डॉक्टर नाजिम से कि वो कैसे इस सोच के साथ आगे आए और इस काम को शुरू किया। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने ARK न्यूज़ चैनल में। इस समय हम खड़े हैं हमीदिया हॉस्पिटल में। हमीदिया हॉस्पिटल में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अल नईम रोटी बैंक है। ये काफ़ी लंबे समय से गरीब मजलूमों को रोटी खिला रहे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब काफ़ी लंबे समय से इन गरीबों की मदद कर रहे हैं। गरीबों को जो समस्या है उनकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं। इन्हें कपड़े की ज़रूरत होती तो कपड़ा मुहैया कराते हैं, खाने की ज़रूरत होती खाना मुहैया कराते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं ये कब से ये काम कर रहे हैं और इस काम को उनके साथ साथ कितने लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, ये आपको कहाँ से आपके मन में ये विचार आया कि ये मुझे सोशल वर्क का काम करना चाहिए? एक्चुअली जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ तो हमीदिया में ही मैंने अपनी इंटर्नशिप पूरी करी है। उस दौरान मैं ये देखता था कि जो मरीज़ के साथ अटेंडर आते थे और ख़ुद मरीज़ भी कुछ इतने गरीब घर से होते थे कि उनको एक वक्त का खाना भी मुहैया नहीं होता था। वो फाका करके अपना पूरा दिन निकालते थे। इसके अलावा उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने लिए कुछ समोसा तक या कुछ थोड़ा बहुत भी खाने के लिए ले लें तो दिन भर भूखे रहते थे। तो हम लोग ही वहाँ बाहर से लाके कुछ बिस्किट, कुछ समोसे या कुछ उन लोगों को दिया करते थे। तो वो चीज़ देखते हुए मेरे दिल में मतलब 2011-2010 से मेरे दिल में ये लगी थी कि कुछ ऐसी चीज़ करना चाहिए जो कि सभी को खाना मिल सके। तो ये चीज़ देखते हुए हमारे बड़े भाई डॉक्टर निज़ामुद्दीन और हमने मशवरा करा दोनों ने कि यार अपन कुछ ऐसा स्टार्ट करें जिससे कि अपन गरीबों को और बेसहारा, बेवा, मिस्कीन, गरीब बच्चों को, लोगों को, अटेंडर को, मरीज़ों को खाना पहुंचा सकें। तो वो सब देखते हुए हमें रोटी बैंक का एक आइडिया आया। तो हमने एक रोटी बैंक स्टार्ट करा और उसके तहत हमारे कुछ मिलने वाले दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार और हम खुद कुछ पैसे मिलाकर और उसको खाने को बनवाते हैं। और जो कि किचन बना रखा है हमने, कुछ भटियारे वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पर खाना बनता है, पैकेट बनते हैं बाकायदा और पैकेट बन के फिर यहाँ पर आते हैं और हम लोग सब में खाना बांटते हैं। जैसा कि आपने बताया 2010-2012 से आपने ये काम स्टार्ट किया। इस काम को स्टार्ट करने में ऐसा तो है नहीं कि ये काम फ्री में हो जाता है, इसके लिए भी फंड कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो फंड है आपके पास कहाँ से आता है, किस तरह से ये फंड आता है? देखिए इतने बड़े पैमाने पे है नहीं कि इसमें बड़े फंड की ज़रूरत पड़े। 4-5 हमारे दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं और कुछ हम लोग हैं। बस 1000, 800, 700, 500 जितने हमारे रोज़ के हो जाते हैं उस हिसाब से हमारा बजट हम दिन भर का तय करते हैं कि हमारे पास जैसे 1000 रुपये इकट्ठा हुए तो हमें उसमें आटा कितना लाना है, मिक्स वेज बनाते हैं तो सब्जियाँ कितना लाना है, उसके बाद मसाले कितना लाना है, वो सारी चीज़ों को हम लोग हफ्ते भर का इकट्ठा करके और फिर उसको रोटी बनवाते हैं। उसकी कभी 50 पैकेट, कभी 60 पैकेट, कभी 100 पैकेट, जितना पैसा इकट्ठा होता है उस हिसाब से हम बनवाते हैं। जी, जैसा कि आज अब्दुल कलाम साहब की बरसी है, आपने कहा कि हम काफ़ी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। उनकी बरसी को लेकर आज आपने कुछ स्पेशल प्रोग्राम रखा था जिसमें खाने के साथ साथ आपने कपड़े भी मुहैया कराए थे। जी, जिसे सभी को मालूम है अब्दुल कलाम साहब की आज बरसी है। वो एक महान नेता थे, महान आदमी थे देश के। वो एक शिक्षा मंत्री भी रहे पहले। तो उनसे जो है कि बहुत ज़्यादा लगाव भी, जैसे उनके वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आज़ादी की
में भी बहुत अच्छा हिस्सा लिया है। तो उनकी बरसी के तौर पर हमने आज स्पेशल रखा था खाने के साथ साथ कुछ कपड़े वगैरह भी हमने मुहैया कराए थे लोगों को, गरीबों को कपड़े भी बांटे और पानी का इंतज़ाम भी किया था। यहाँ पर पानी भी रखा और खाना तो हम रोज़ ही बांटते हैं। अब जैसे आप 2010-12 से आप ये काम कर रहे हैं, क्या कभी आपको इस काम के लिए कोई सरकारी सुविधा मुहैया कराई गई है? नहीं, अभी तक तो सरकारी मुहैया कुछ भी नहीं हुआ है। हम अपने खर्चे से ही सारा काम करते हैं। आज ARK न्यूज़ आपके बीच में आए हैं। आप ARK न्यूज़ के माध्यम से क्या सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहिए कि यदि सरकार आपका सहयोग करना चाहे तो आप सरकार का सहयोग लें? हाँ बिल्कुल, अगर सरकार हमारा सहयोग करना चाहेगी तो हम बिल्कुल सरकार का सहयोग लेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब हम अभी 100, 150, 50, 60, 70 पैकेट बांट रहे हैं, अगर कहीं से हमें बड़ी मदद मिलती है तो हम इसको हज़ारों बल्कि लाखों में भी कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब लोग हैं उन तक खाना पहुँचाएँगे और कपड़े पानी वगैरह जो पहुँचाने का हो सकेगा पहुँचाएँगे। जैसा कि आप डॉक्टर साहब को सुन रहे थे, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हम 2010-12 से रोटी बैंक का हम काम कर रहे हैं। जो गरीब मजलूम लोग हैं उन तक के हम सारी सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मैं हमारी जनता से, हमारे व्यूअर्स से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप भी किसी तरह से कोई सोशल वर्क करना चाहते हैं या किसी गरीब मजलूम का आप सहयोग करना चाहते हैं, उनके दुख दर्द को बांटना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। आइए हम डॉक्टर साहब से ही पता करते हैं, यदि उनसे संपर्क करना होगा तो डॉक्टर साहब से हम किस तरह से संपर्क कर सकते हैं। जी डॉक्टर बताइए। अगर मुझसे संपर्क करना हो तो ये जो हमारा ठेला हमने बना के रखा है, जहाँ रोज़ हम खाना बांटते हैं, यहाँ पर नीचे हमने नंबर भी लगवा के रखा हुआ है। ये 2 नंबर हैं, इसके ऊपर फ़ोन पे, गूगल पे सब कुछ कर सकते हैं और या डायरेक्ट मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। और पूरी इसकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये लिखा हुआ है, वैसे 9893277852। डॉक्टर साहब ने अपना नंबर बताया। यदि आप इन्हों की मदद करना चाहते हैं, इनके थ्रू या इनके माध्यम से आप किसी गरीब का साथ देना चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पे कॉल करके डॉक्टर साहब के साथ अपना सहयोग प्रदान करें। ARK न्यूज़ से मैं रियाज खान। हर धर्म में भूखे को खाना खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना सिखाया जाता है। ऐसी ही शुरुआत अल नईम रोटी बैंक ने की। हम सभी को इस सोच को सलाम करना चाहिए और इस काम को करने वालों का साथ देना चाहिए। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।